प्रत्याहार के उपदेश में है कहा गया मन की अंतर्मुखता, यानी कि इंद्रियों की बात की गई है। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। हम लोग जनरली प्रत्याहार शब्द के आते ही ये जानते हैं कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, तो इतना ही कह के हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई थोड़ा विस्तार में पूछ दे कि घेरंड संहिता में प्रत्याहार के बारे में अलग से क्या कहा गया है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। घेरंड संहिता में जो अलग से कहा गया है प्रत्याहार के बारे में, वो कहा गया है अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहार कमुत्तमम यस्य विज्ञान मात्रेण कामादि रिपुनाशनम यतो ततो यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम्य नियम्ये तदात्मनैव वशम नयेत् पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्राव्यम वा भयानकम मनः एतत् तस्माद् नियम्य एतद् आत्मन्येव वशम नयेत्। ये महर्षि घेरंड बता रहे हैं। षट शत्रु भी दिया हुआ, मतलब कि बताया गया कि हमारे शत्रु हमारे अंदर ही है, शत्रु कहीं अलग से नहीं है। महर्षि घेरंड कहते हैं कि अब मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूं, जिसको करने से काम आदि शत्रुओं का नाश हो जाता है। प्रत्याहार की विधि बताते हैं कि जहां जहां यह चंचल मन जाए वहीं वहीं से लौटाते हुए उसे आत्मा के वश में करना चाहिए। उसके बाद क्या कहते आवाज कट हैं रही है कि सर। पुरस्कार। आवाज बाकी लोगों को भी कट रही है। नहीं सर, आ रही है। नहीं सर जी, हमें स्पष्ट आ रही है। क्लियर है सर। हो सकता है आपका ना वो नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए, नेटवर्क इशू होगा। उसके बाद कहते हैं पुरस्कार, तिरस्कार, सुश्राव्यम कहा गया सुनने में जो चीज सुखद या दुखद लगे, यानी कि आपको पुरस्कार मिल रहा है कहीं तो आप खुशी हो गए, किसी ने तिरस्कार कर दिया तो आप दुखी हो गए, कोई चीज सुनने में अच्छी लगी कोई बुरी लगी, अरुचिकर वचनों से मन को हटाकर, यानी कि इन सब चीजों से मन को हटा, कोई किसी ने आपको पुरस्कार दे दिया तो भी आप एकदम ऐसा बना रहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तिरस्कार भी कोई कर दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बाकी इस तरह से सारी इंद्रियों को जो है हटाना चाहिए इन बाहरी चीजों से। और कहाँ लगाना चाहिए, कहते हैं आत्मा के वश में करना चाहिए। तदात्मन्येव वशम नयेत, उसको आत्मा के तदा आत्मन्येव वशम नयेत, उसको आत्मा के वश में करना चाहिए। कहते हैं कि सुगंध से भी, अब आगे कहते हैं सुगंधे वा अपि दुर्गंधे मनोघ्राणी सुजायते, मतलब कि सुगंध हो या दुर्गंध हो या चाहे आप कोई चीज अ, नाक में आप जो है जा रहा है वो हो, कुछ भी हो किसी भी स्थिति में हो, कहते हैं तस्माद प्रत्याहरे एतद आत्मन्येव वशम्नेत। उसके बाद कहते हैं मधुर अम्ल कटु तिक्त आदि रसम गतम यदा मनः तस्मात् प्रत्याहरे एतद आत्मन्येव वशम्नेत। यानी कि महर्षि घेरन कहते हैं सुगंध हो या दुर्गंध हो, कोई भी चीज हो उससे मन को हटा करके आत्मा के वश में करें। मधुर हो खाने में मीठा हो, या अम्लीय हो खट्टा हो, कटु हो, तिक्त हो, या और कोई रस हो। यहाँ सिर्फ चार ही नहीं, आदि रस मतलब सभी रसों की बात की गई है। जितने 6 रस हैं, 6 रस हैं, सभी 6 रसों में मन जाए तो उसे हटाकर आत्मा के वश में करें। कहने का मतलब ये कि मन हमारा होता है, अभी मन किसी देखा हमने मिठाई को तो मधुर है तो मिठाई खाने का मन हुआ, इमली है तो खट्टा खाने का मन हुआ, कई बार मिर्ची खाने का, अचार खाने का मन हो जाता है, कई बार और बाकी बाकी रसों को देख करके जीभ पर रस आ जाता है, लार टपकने लगता है और हम उसको खाने के लिए कोशिश करने लगते हैं, उद्यम करने लगते हैं। कहते हैं ऐसा ना करें, उससे मन को हटाकर आत्मा के वश में कर लें मन को, यही प्रत्याहार है। जो षट चक्र कहा गया है, शत्रु की बात की गई है, उसमें कहते हैं पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में सुखद दुखद, सुगंध दुर्गंध,
मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु आदि जो षट रस हैं, इसको एक तरह से व्याख्या में षट शत्रु कहा गया है, लेकिन सूत्र में ऐसा नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखें। ये व्याख्याकार का है, तो हमने सोचा चलो दे देते हैं, ये सारी चीजें एक साथ कम से कम क्लब हो गई।